देखिए, आज तो अनप्रेसिडेंटेड है और उसका एक बैकग्राउंड है जो उससे मेरे ख़्याल में हट के देखना थोड़ा मुश्किल होगा। हुँ। और उसका बैकग्राउंड ये है कि जो सिचुएशन अमन-ओ-अमान की बन रही थी खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे से रिलेटेड जो पीटीएम जिरगा करना चाह रहा था उसमें जो अनाउंसमेंट की गई है और जिन लोगों को राब्ते किए गए, ये तो मैं आपको फ़र्स्ट हैंड बता रहा हूँ कि एक गवर्नर जिनकी अली अमीन गंडापुर से जो है वो नहीं लगती, रात को 1:30 बजे जो है उनको उन्होंने खुद फ़ोन की करके उठाया हुँ। कि आप उठें, हमें अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन से बालातर हो के जो है वो सोचना और ये चाहिए। पहला बाज़ाब्ता राब्ता था। इससे पहले जी, अच्छी बातें जी, नहीं की गईं। नहीं जी, बिल्कुल, इससे पहले तो इनके आपस में जो है एक-दूसरे को लीगल नोटिसेस भेजे थे, हत्या के इज़्ज़त तक जो है वो बात तो चली गई थी। हुँ। इसी तरह जो विभाग के साथ जो ताल्लुक है और जो सारा काम हुआ, उसको सियासी पस-ए-मंज़र से बालातर रखा गया। आज जो जिरगा हुआ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जो लोग जिरगे में थे, जो सोर्सेज़ थे, जो बाहर निकले और बात उन्होंने की है, हुँ। क्योंकि अभी तक जिरगे का बाकायदा तौर पर एलामिया हुकूमत की तरफ से नहीं आया। लेकिन जो अंदर बातें हुई वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये बात सामने आई, तो सबने अपनी ओपिनियंस जो है वो दी हैं और मजमूई तौर पर जो सोच थी कमरे में वो यही थी कि एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन की गई यानी ये पीटीएम को जो कलअदम जो है करार दिया गया, इसमें जल्दबाज़ी की गई और इस पे जो है कोई बहस-ओ-मुबाहिसा होना चाहिए था पॉलिटिकली, उसके बाद इतना एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेना चाहिए था। दूसरा ये कि जब जिरगा बैठता है तो पश्तून रिवायात के मुताबिक आप किसी के ऊपर इम्पोज़िशन नहीं कर सकते बल्कि आप अपना जो है वो मैसेज ले जाते हैं और दूसरी की भी जो है वो सुनते हैं। तो जब आपने इनको कलअदम जो है वो करार दे दिया है, तो अब आपने वो स्पेस ही ख़त्म कर दी कि इनके साथ जो है वो बात की जाए। तीसरा जो जिस पॉइंट पर जो है वो ये बात हुई कि जिरगे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जो एंटी स्टेट होंगी यानी पाकिस्तान के खिलाफ होंगी और जो इसमें डिमांड्स और नारे वगैरह भी लगेंगे, वो भी एंटी पाकिस्तान ही होंगे। जिस पर जो है चीफ मिनिस्टर ने मोहसिन नकवी साहब को जो है वो बताया कि उनकी मंजूर बशीर से जो है वो मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने उनसे गारंटी माँगी थी कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होंगी। एक ये कि अफ़गानिस्तान का झंडा जो है वो नहीं लेकर आया जाएगा इस सारे जिरगे के अंदर। दूसरा ये है कि कोई रियासत मुखालिफ जो है वो बयानिया नहीं बनाया जाएगा। तीसरा ये कि जो इदारे हैं, उनके खिलाफ जो है वो बात नहीं की जाएगी और हुँ। चौथा ये कि कोई आर्म्ड रिबेलियन की शक्ल जो है वो नहीं इख्तियार की जाएगी, यानी कोई अस्करियत पसंदी से रिलेटेड कोई बात जो है वो नहीं की जाएगी, सारी बात की हुँ। जाएगी। बोले उनके उन्होंने कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर जो है जरगे के पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो खुद जाएँगे और वहाँ पर बैठेंगे। तो आपने एक चीज़ को कलअदम करार दे दिया है, अब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जाएँगे और ये बात सारी होगी। जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने उनको ये सजेशन दिया कि फिर चीफ मिनिस्टर ये जिरगा जो है अपने जो है ऑस्पिशियस के नीचे जो है ये सारा मामला चलाएँ। अगर जिरगा करना ही है तो चीफ मिनिस्टर होस्ट करें। तो जिरगे के अंदर ये बात फिर सामने आई कि अगर चीफ मिनिस्टर जाके वहाँ पर अटेंड कर रहा है, तो मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर ही उसका जो है वो होस्ट है हुँ। क्योंकि एरिया उसका है और वही होस्ट कर रहा है। हुँ। जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया अब वफ़द की शक्ल में जाकर जिरगे वालों से जो है वो बात की जाएगी और ये 4 पॉइंट्स जो बताए गए हैं, ये उनको समझाया जाएगा कि आप ये सारी बातें मान लें, इस किस्म की हरकत ना करें, जो जायज़ डिमांड्स हैं उसके ऊपर बात होगी। बाकी कलअदम करार देने के हवाले से और जो बाकी चीज़ें हैं, हुँ। वो इसके बाद जो है वो डिसाइड की जाएँगी। तो ये आज की मुकम्मल सूरत है। बहुत बहुत आपने मुफस्सल तरीके से बताया इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद आदिल साहब, अहमद अली खान ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ हैं। मोहसिन दावर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है, मियां इफ्तिखार हुसैन बड़ा एक ब्लंट स्टांस ले चुके हैं, दीगर जो इसमें शामिल थे। ये जो इतना वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इस जिरगा के अंदर थी, जिस तरह ये बात हुई है, आपको लगता है कि ये इतना ही स्मूथली आगे बढ़ेगा? और जैसे इफ्तिखार कह रहे हैं कि इंतहाई इक़दाम था, इस पर बात की गई है, वो ये रियलाइज़ करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे? देखें, जो मार्च लेके गंडापुर इस्लामाबाद आ रहे थे और उसके बाद जो जिस तरह की उनको फैसिलिटेशन दी गई थी, ये बेसिकली आज उसी का नतीजा है कि गंडापुर जो हैं वो वफाक के नुमाइंदा जो गवर्नर और वज़ीर दाखिला के साथ बैठे हुए नज़र आए। तो इस्टेब्लिशमेंट KPK के अंदर ख़ास तौर पे जो PTI से रोल मांग रही थी, आज वो नज़र आया कि तहरीक इंसाफ
के वज़ीर आला जो है वो लगता है कि वो रोल प्ले करेंगे, क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव सूबे का जो है वो अमन व अमान जो भी सूरत हाल आने वाले दिनों में पैदा होनी है या कोई बातचीत का दरवाज़ा खोलना है, तहरीक इंसाफ का वहाँ पे चूँकि वोट बैंक है, तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है, तो अगर उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो उन जिरगे वालों से बात करता है और बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचती है जिसकी वजह से जो रियासत के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं उसका कोई हल निकलता है, तो ये एक अच्छी मिसाल है। यही बात हम तहरीक इंसाफ को पहले भी कहते थे कि उनको जो हर तरफ जो है बातचीत के जरिए ही चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। बुनियादी तौर पे रियासत और उसके इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पोजीशंस ली गई हैं, जो स्टांस वहां पर मौजूद है, उसको सामने रखते हुए अगर हम इस सारे मामले को देखें तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि ये तीनों अफराद अपनी अपनी जगह पर अहम हैं, मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, और हमने देखा कि गुज़िश्ता 10-15 दिनों में स्पेशली जिस तरह से सूरत हाल ख़राब हुई और उसके बाद उसकी बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन चूंकि PTM पर पाबंदी का मामला हो या खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को सामने रखा जाए, तो फिर उन दो मौज़ूआत को जब हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से जोड़ते हैं तो वो मौजू बड़े नजर आते हैं और उसके हवाले से रियासती इदारों का कंसेंसस और उनकी फिक्रमंदी भी ज्यादा नजर आती है। तो मैं तो इसको उसी सिलसिले समझता हूँ कि इनको साथ बिठाया गया है और इन्होंने इस मौके पर ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ ने इस चीज को मुनासिब समझा, इसे कॉन्फिडेंस के तौर पे लिया जाए और इससे कोई मुफाहिमाना रास्ता निकाला जाए या कोई फायदा हासिल किया और उसका डेफिनेटली इन्फ्लुएंस दूसरे इश्यूज पे भी हम देखेंगे। इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप उधर हैं, आप देख रहे हैं चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि CM KP के सारे इख्तियारात IG KP से ले रहे हैं और जो 2017 में तरमीम हुई थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो इलेक्शन एक्ट था उसकी तरमीम को ख़त्म कर रहे हैं, जिसके बाद KPK के अंदर की भर्तियां बढ़ जाएंगी और हम प्रोविजनलिज्म ज़्यादा देखेंगे। दिस इज़ व्हाट गंडापुर वांट्स, और हमें वो फिर एक लड़ाई की सूरत नज़र आ रही थी कल, लेकिन ये जो आज हुआ वो तो बिल्कुल बरअक्स है। देखिए, आज तो अनप्रेसिडेंटेड है और उसका एक बैकग्राउंड है जो उससे मेरे ख्याल में हट के देखना थोड़ा मुश्किल होगा। और उसका बैकग्राउंड ये है कि जो सिचुएशन अमन और अमान की बन रही थी खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे से रिलेटेड, जो PTM जिरगा करना चाह रहा था, उसमें जो अनाउंसमेंट की गई है और जिन लोगों को राब्ते किए गए, ये तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ कि गवर्नर जिनकी अली अमीन गंडापुर से जो है वो नहीं लगती, रात को 1:30 बजे जो है उन्होंने खुद फोन करके उठाया कि आप उठें, हमें अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर हो के जो है वो सोचना चाहिए। और ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता था, इससे पहले जी अच्छी बातें नहीं की गई।